वेलकम बैक टू स्टारबोस ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हमारी आज की थर्ड प्रॉब्लम है एरेज की हार्ड लेवल प्रॉब्लम विच इज थ्री सम। तो यहाँ पर टिक मार्क कर दें, प्रॉब्लम पर हमारी आ जाते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या एंड कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी विच इज टू सम, मतलब दो एलिमेंट हमारे पास में थे जिनका सबमिशन हमारे टारगेट के बराबर आ रहा था। हमको वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे हमारे एरे के अंदर एंड उसका रिजल्ट हमको रिटर्न कर देना था। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे उन्होंने चेंजेस क्या कर दिए, लाइक हमको क्या करना है, यहाँ पे सबमिशन निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हो गए, तीन एलिमेंट हो गए। एंड एक और बात है कि जो आपका एक पेयर निकल रहा है तीन एलिमेंट्स का, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक चाहिए हमको, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ हमें था ये था कि फाइंड आउट हो गया तो आपको रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स कर देना है। एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, उसका पेयर निकालना है। जितने भी पेयर्स बन रहे पॉसिबल पेयर्स को क्या करना है, एक लिस्ट के अंदर रखना है और वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना है आपको। उस वेक्टर के अंदर वो सारे वेक्टर फिल आउट करने हैं, तीन तीन साइज के, जिनका जो सबमिशन है वो क्या है, हमारे टारगेट के बराबर है। एंड यहाँ पे टारगेट वो अज्यूम करके चल रहा है, टारगेट उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपको जीरो सबमिशन चाहिए बस इसके लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आएगा, क्या क्या इसकी अप्रोचेस हो सकती है। हम यहाँ पे तीनों अप्रोचेस हमारी लिख लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले। तो हमको पता है जैसा हम सारी वीडियोस में करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, बेटर अप्रोच की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक डीएसए इंटरव्यू राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन अप्रोचेस हमारी डिस्कस करने वाले, तीन अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे क्या क्या है हमारे पास में, ठीक है। एंड ओके सो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कैसे मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ तीन अप्रोचेस हमारे पास में है। कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास में है, ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं सबसे पहले। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारे दिमाग में ऐसे ही लॉजिकल, ठीक, हम थोड़ा बहुत भी सोचे तो हमारे दिमाग में आ ही जाती है। कैसे आ जाती है, ब्रूट फोर्स की बात करूँ, कितने एलिमेंट चाहिए मुझे, तीन एलिमेंट का सबमिशन चाहिए। कितने एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का सबमिशन चाहिए। तो ब्रूट फोर्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, सिंपल है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। मैं ब्रूट फोर्स की जब भी बात करता हूँ तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे लूप्स लगाने, तीन लूप लगाऊंगा। पहला आई यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जे यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, और हमारा जो लास्ट वाला क्या है एलिमेंट एक और के, तो के को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर जब तक आई हो जाए दोनों यहाँ पे हैं तो के पूरा यहाँ पे घूम के आएगा भाई, आगे तक घूम के आएगा। उसके बाद जैसे जे हमारा आगे आएगा यहाँ पर आएगा, तो अब के भैया क्या करेंगे, के करेंगे, ठीक है, अब तुम घूम के आएगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ से घूम के आएगा पूरा, ऐसे करके घूम लेगा पूरा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिमल लाइक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे सीधे डायरेक्टली की ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। सो ऑप्टिमल अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, देखो ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या होगी, ये जो सोल्यूशन हमारा ब्रूट फोर्स का वो डाउन आएगा, क्या आएगा, डाउन आएगा। डाउन आके हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको भी समझा दूंगा, अभी समझ में आएगा आपको तो आप भी बोलोगे यार वाह नाइस सोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसा है, डिक्रीज बाय वन कर दिया। इसका मतलब क्या है, मैं आई और जे को यहाँ पर रखूंगी, मैंने आई रखा, ठीक है, ये मेरा जे रखा मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, आगे के एलिमेंट्स में से ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जिसको इनमें ऐड करने के बाद में मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, क्योंकि मेरा टारगेट सम क्या है, जीरो है, ठीक है। तो मुझे सिंपल बात पता है, इन दोनों का जो भी सबमिशन है, ठीक है, जैसे इन दोनों का भी यहाँ पे करंट में सबमिशन क्या है, -1 + 0 मैं यहाँ पे करूंगा, -1 + 0 मैं यहाँ पे करूंगा, तो मेरे पास में क्या आने वाला है, अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास में क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। सो -1 में मैं फिर से माइनस कर दूं, ठीक है, फिर से माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे 1 फाइंड आउट करना है। मैंने ये माइनस क्यों किया, क्योंकि जो भी एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रहा होगा, जैसे मान लो 3 आ रहा है, ठीक है, मेरा सबमिशन 3 आ रहा है, दो एलिमेंट का सबमिशन 3 आ रहा है, तो मुझे -3 चाहिए ना इसको जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसके आगे एक माइनस लगा दूंगा, क्या कर दूंगा, एक माइनस लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट आ रहा होगा उसका माइनस हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे आगे के इन एलिमेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 में, किसमें, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में हमारे पास में सर्चिंग करनी है। ऑर्डर ऑफ 1 में सर्चिंग कब हो पाती है, जब हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स सम की, लाइक प्रीफिक्स सम वाला जो लॉजिक हमने यूज किया था उसमें हमने यही चीज की थी। ऑर्डर 1 में हमारे पास में आउटपुट आ रहा था, कैसे आ रहा था, क्योंकि हमने वहां पर किस चीज का यूज किया था, हैशिंग का यूज किया था, किसका, हैशिंग का यूज किया था। तो यहाँ पर भी हम सेम हैशिंग का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा ये जे यहीं पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा के ले लेंगे, ये मैंने के ले लिया, ठीक है। अब के मूव फॉरवर्ड करता हो जाएगा, कैसे मूव फॉरवर्ड करता हो जाएगा वो समझते हैं। देखो हमने इंट्यूशन तो समझ लिया, हमें सॉल्व करना कैसे, क्या चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है, हमको पता है हैश मैप यूज यहाँ पे होने वाला है, लाइक हैश यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। C++ में बात करो तो मैप का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब वो यूज कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या एक्चुअल लॉजिक रहेगा, कैसे हम यहाँ पे हैशिंग का यूज करने वाले हैं एंड कैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे कम करने वाले हैं,
ठीक है। सो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में लिख लेंगे, अभी समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा आई कहाँ पर है अभी, -1 पे है, ठीक है। आई मेरा ये रहा -1 पे, ये मेरा आई है यहाँ पे, ठीक है। एंड जे की बात करूँगा तो जे अभी मेरा कहाँ है, ये 0 पे है, मेरा जे यहाँ पे है, ठीक है, जे यहाँ पे। अब के की बात करूँगा तो के हमेशा क्या करेगा, इसके एक आगे से रन कर रहा होगा, ठीक है। एंड हमारा जो हैश मैप होगा, ठीक है, जो मैप होगा हमारा, उसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। हम करेंगे क्या, जैसे ये के किस पे हमारे पास 1 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है भाई कि इन दोनों तीनों का सबमिशन देखता हूँ, मतलब इन दोनों का सबमिशन मैंने किया, ठीक है, इन तीनों का सबमिशन मैंने किया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, 0 फाइंड आउट कर, लेकिन तीनों का सबमिशन अगर मेरा किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो सिंपली मैं इनको क्या कर लूंगा, शॉर्ट करके मैं उसके अंदर पुश कर लूंगा। शॉर्ट करके क्यों पुश करूंगा, क्योंकि मान लो कि आगे जाके अगर ऐसा कोई सोल्यूशन आता है, जैसे -1 आया, ठीक है, 1 आया देन 0 आ गया, अगर ये सिचुएशन बन गई तो भाई सेम सेम 2 बार हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी सेम एलिमेंट, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट है। हमको क्या चाहिए, यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करके इंसर्ट करूंगा, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट कर लूंगा तो हर बार जो नया पेयर बनेगा वो सेम बन जाएगा। अगर डुप्लीकेट होगा तो और सेम बन जाएगा तो हम उसको लेंगे ही नहीं, हम वहाँ पे हैशटैग का भी यूज कर लेंगे कि हमें डुप्लीकेट ना मिले, ठीक है। तो ये 2 अप्रोचेस हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पे के को देखा मैंने, मिस कर गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाओ भाई, अब क्या करो, के को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आई और जे का सबमिशन कितना है, यहाँ पे मेरे पास अभी -1 है, ठीक है, -1। एंड अब मेरे पास के का सबमिशन कितना है, प्लस करूंगा के में मैं, के कितना है मेरे पास में, 2 है, ठीक है। सो 2 प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास में कितना हो गया, यहाँ पे ये बचेगा 1 बचेगा। अब मुझे -1 फाइंड आउट करना है, क्या करना है, -1, क्योंकि इसका नेगेटिव मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैप के अंदर देखूंगा, मैप के अंदर कुछ है क्या, मैप के अंदर भी जो के आया था उसको मैंने उससे पुश किया था, ठीक है, ये के आया था तो के को मैंने पुश किया था, विच इज 1, ठीक है, के में 1 आया था, तो 1 को यहाँ पे मैंने पुश किससे कर लिया था, यहाँ पे मैंने 1 को पुश किया था, ओके। सो 1 यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, -1 बच रहा है। सो इसको -1 से ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 के लिए मैंने यहाँ पे पुश कर लिया था, हमारे 1 के लिए सपोज उसका इंडेक्स पुश कर लिया, जो भी पुश कर लिया, तो 1 मेरे पास में है। तो ये जो यहाँ पे मैं बता रहा था ये नहीं होगा मेरे पास में, हम यहाँ पे आगे जब हमारे पास मैप में मिल जाएगा वो, तो पहली बार हमें हमारा सबमिशन मिल जाएगा। देन आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आगे क्या है, अब यहाँ पे आएगा के, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा के, ठीक है। इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, -1 आ रहा था तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 बन गया मेरा। उसके बाद में मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, सॉरी, ठीक है, एंड प्लस का 1 यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 1 था, यहाँ पे प्लस का 1 बन चुका है हमारे पास में। तो हमारे पास में इसके अंदर पहले से ऑलरेडी क्या क्या है, चीज़ें हैं हमारे पास में, लेकिन हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये +1 वाला पहले ही मिल चुका है, ठीक है, +1 वाला फिर से नहीं लेंगे हम, ठीक है, नहीं लेंगे। उसके बाद में आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, 4 पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे, हैशटैग के अंदर फाइंड आउट करते हो जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ हमारी क्या हो जाएगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी, सॉरी बेटर अप्रोच हो जाएगी। इसके अंदर हैश का यूज़ करके क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा लूप था हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे एंड हमारे पास में ईज़िली हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो आप ईज़िली कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, तो ये लॉजिक आपसे क्लियरली बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसे वो हमारा सॉल्व होने वाला है, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो, अब हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हम जब आते हैं ना, तो आप कलर चेंज करते हैं। इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले करना क्या है, 2-3 अप्रोचेस इसके लिए, 2-3 स्टेप्स हैं इसके सॉल्व करने की। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शॉर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई साहब, शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं एलिमेंट्स को पुश कर रहा था ना रिजल्ट के अंदर, तब मुझे जो शॉर्टिंग करनी पड़ी थी वो शॉर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, मेरा -1 आएगा, देन मेरा -1 आएगा फिर से, ठीक है, 2 -1 हो गए हमारे, ये वाला -1 हो गया, ये वाला -1 हो गया। एंड ये तो बड़े एलिमेंट्स, इनसे छोटा एलिमेंट एक और है हमारे पास में, क्या, -4। सो -4 ये आ गया हमारे पास में। देन इसके बाद हमारे पास में क्या है, 0 आ जाएगा, देन हमारे पास में 1 आ जाएगा, देन हमारे पास में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा आई यहाँ पे, ठीक है, आई मेरा यहाँ पे, जे मेरा यहाँ पे। अब मेरा के क्या करूँगा, मैं लास्ट एलिमेंट से लेके आऊँगा भाई, ठीक है। इनका सबमिशन चेक करूँगा, अगर ये 0 के इक्वल में होता है तो सिंपल मैं इसको पुश कर लूँगा, क्या कर लूँगा, पुश कर लूँगा, हमारे आंसर के अंदर डाल लूँगा इसको, ठीक है। तो आंसर के अंदर ये पुश हो गया हमारे। लेकिन अगर इनका सबमिशन क्या है, लाइक इक्वल नहीं होता सबमिशन, अब यहाँ पे कंडीशंस बनेंगे हमारी कुछ। सबमिशन के लिए कंडीशन क्या क्या बनेंगे हम वो देख लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास में रहेगी। इफ सम इक्वल टू 0, इन दिस केस पुश, ठीक है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। एल्स इफ की बात करूंगा यहाँ पे, अगर मेरा सम क्या है, लेस देन है 0 से, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, जे को ++ करूंगा, ठीक है।
एल्स वाली कंडीशन में क्या करूँगा, के को माइनस माइनस करूँगा। सो ये 3 कंडीशन मेरी कुछ बनने वाली है यहाँ पे, जिनके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, हमारे जो आई और जे, लाइक जे और के एलिमेंट्स है, जो पॉइंटर्स हमारे जे और के, उनको मूव कर रहा हूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ कुछ कंडीशन क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है। तो हम एक बार इसको ट्राई करते हैं कोड लिख के कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में यहीं पे कर देता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पास करते हैं नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट बिगिन एंड कॉमा लगा के नम्स डॉट एंड पास करते हैं। ठीक है, नम्स डॉट एंड पास करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैंने बेटर और जो ऑप्टिमल, एक्चुअली बेटर इन जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसके लिए कोड क्यों नहीं बताया। तो देखो, हमें क्या होता है इंटरव्यूज में, क्या होता है, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देना होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स देंगे तो फिर वो बोलेगा नहीं इसको ऑप्टिमाइज करो, देन ऑप्टिमाइज करो। सो बी रेडी विथ ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो मैं आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन बता दिया। बाकी जो स्टार्टिंग में हमारे ब्रूट फोर्स और बेटर सोल्यूशन था वो बहुत ही क्लियर है, शॉर्ट लाइक क्लियर सोल्यूशन है। 3 लूप लगा लिया आपने, बहुत क्लियर सोल्यूशन है, वो तो आप इजीली कर पाओगे। बट जहाँ बात आती है हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की, वहाँ थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो उसी का हम सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले समझा शॉर्ट करना है। शॉर्ट मैंने कर दिया। इसका साइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो साइज में निकाल लूंगा नम्स डॉट साइज से। नम्स डॉट साइज से मैंने इसका साइज निकाल दिया। ठीक है, साइज का काम मेरा हो चुका है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करना, मैंने बना लिया आंसर नाम से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है लूप रन कराना है। मुझे लूप रन करा लेता हूँ। इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड चीज मैंने क्या समझी, मुझे 2 पॉइंटर्स बनाने थे। तो मैं काम करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे एन बनाया वहीं पे मैं करूंगा कॉमा लगा के जे और के बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो आई है, ठीक है, इस कंडीशन में मेरा जो आई की लाइक जे की वैल्यू हो मेरे पास में क्या हो जाएगी, जे इक्वल आई प्लस 1 हो जाएगी सेमीकोलन। के इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, के इक्वल मेरा हो जाएगा एन माइनस 1। 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला था, यूनिक एलिमेंट चाहिए उनको। तो हम एक काम करेंगे, जब हमारा आई ग्रेटर देन 0 होगा, आई ग्रेटर देन 0 होगा, एंड कंडीशन लगाएंगे। नम्स ऑफ आई जो हमारा है वो अगर इक्वल टू होता है नम्स ऑफ आई माइनस 1 के, नम्स ऑफ आई माइनस 1 के, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि नीचे मत जाना भाई, ऊपर चले जाओ, वापस अपना काम करो, इस पे आ जाएगा। मतलब वो प्लस प्लस करेगा, फिर चेक करेगा, प्लस प्लस करेगा, फिर चेक करेगा। मगर लाइक जब तक चेक करेगा तब तक हमारा जो आई है उसके पीछे वाले एलिमेंट से सिमिलर मिलता है हमको। एंड जब हमारा आई क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, तब तक वो करेगा। उसके बाद हम यूनिक एलिमेंट्स पे यहाँ पे आ जाएंगे, जे को लेके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगानी वाइल वाली, वाइल जे लेस देन के। सॉरी, यहाँ पे कंडीशन कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली वाइल जे लेस देन के। अब इसके अंदर हमने बात की थी, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सम फाइंड आउट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे इंट में सम ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे लॉन्ग लॉन्ग में लेना चाहिए, बट हाँ ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग में भी लेके देख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग में अगर सम यहाँ पे लेंगे हम, सम एक और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंड सम यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग में यहाँ पे सम दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे टाइप कास्ट कर लूँगा उसको लॉन्ग लॉन्ग में। एंड इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सम करूँगा एरे, सॉरी, नम्स ऑफ आई। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। ठीक है, तीनों एलिमेंट का यहाँ पे सबमिशन मैंने लिया। एंड अगर हमारा भी सबमिशन जो है इफ सम इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमें हमारा सबमिशन फाइंड आउट हो गया। अब इस केस में मुझे क्या करना था, जैसे मैंने यहाँ पे देखा सबमिशन जैसे ही मुझे मिला था, मैंने क्या कर दिया था, उसको पुश कर दिया था। ठीक है, तो सबमिशन मुझे मिलेगा तो ये तीनों एलिमेंट मुझे पुश करने पड़ेंगे। मैं तीनों एलिमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा लिखने की जगह पे, एंड यहाँ पर आ जाओ और आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सिंपल उनको कर्ली ब्रैकेट लगा के पेस्ट कर देना है। अब कर्ली ब्रैकेट लगा के पेस्ट क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर है। तो हम 3 एलिमेंट के लिए वेक्टर क्रिएट करेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट्स लगा उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स को पास कर दें बाय कॉमा सेपरेटेड। तो इससे क्या होगा, वो एज अ वेक्टर इसको ट्रीट करेगा, एज अ लिस्ट उसको ट्रीट करेगा, उसके अंदर वो पुश कर लेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काम हो गया पूरा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरा ये काम तो हो गया भाई, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, जे प्लस प्लस करूँगा एंड के को माइनस माइनस कर लूँगा। के माइनस माइनस कर दिया मैंने, ये दोनों काम मेरे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समटाइम क्या होगा, जे के जो नंबर्स है, ठीक है, जैसे जे मान लो 1 पे है, उसके आगे भी 1 है, उसके आगे भी 1 है, उसके आगे भी 1 है। तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप से इनको इस जो डुप्लीकेसी है उसको स्किप करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूँगा, वाइल जे लेस देन के में लगा लूँगा कंडीशन, एंड उसके बाद में मैं क्या करूँगा, नम्स ऑफ जे टिल जब तक नम्स ऑफ जे क्या है, इक्वल टू है नम्स ऑफ जे माइनस 1।
इसके बराबर जब तक है वो, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करते जाएंगे। एंड सेम लूप को हम कॉपी कर लेंगे किसके लिए, के लिए। तो कंट्रोल सी किया, एंटर कर दिया। एंड के को हमें क्या करना है, माइनस माइनस करना है, के माइनस माइनस करना है, ठीक है, कर दिया। देन यहाँ पे हमारा के हो जाएगा, लेकिन के प्लस वन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि के क्या है, पीछे से आ रहा है। तो के प्लस वन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, के हो गया, बाकी कंडीशन सेम है। एंड यहाँ पे 3 माइनस देख रहे थे, उसको 1 को कम कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है। तो ये तो तब की बात होगी जब सम हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है, तब की। अब इसके अंदर एल्स इफ वाली कंडीशन में लिखूंगा, एल्स इफ सम लेस देन 0 होता है। तो इस कंडीशन पे मुझे क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे मुझे जे को प्लस प्लस कर लेना है। एंड एल्स वाली कंडीशन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि एल्स में क्या होगा, हमारा जो हमारा के है वो माइनस माइनस हो जाएगा। तो सिंपल ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, कैसे हम इस सोल्यूशन को यहाँ पे डीप डाइव किया और कैसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम यहाँ पे लिख पाए, वो हमने देखा। एंड लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाहर आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देना है, क्या करना है, रिटर्न कर देना है, हमारा जो आंसर है उसको रिटर्न कर देना है। एक बार रन करा के देखते हैं कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो टेस्ट केस अभी हमारे रिजल्ट के लिए मतलब वेटिंग में है, प्रोसीड हो रहे हैं। एंड हमारे तीनों टेस्ट केस जो सिंपल में लगे हुए थे वो पास हो चुके हैं। सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है 3 सम प्रॉब्लम के लिए, उसका आउटपुट हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। इसके साथ भी हमने क्या किया, देखो सारा सोल्यूशन हमने पहले तीनों अप्रोचेस समझे, हमने क्या क्या अप्रोचेस हैं इससे यहाँ पे बात करूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच हम क्या कर रहे थे, 3 लूप लगा रहे थे, तो मतलब ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हमारा आउटपुट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो जा रहा था। एंड एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें हैश सेट यूज़ करना पड़ रहा था यूनिक एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करना था हमें, क्योंकि यूनिक एलिमेंट ही हमें यहाँ पे रिटर्न करना था। यूनिक जो पेयर है 3 सम का, वो हमको यहाँ पे रिटर्न करना था। एंड बेटर में भी सेम चीज़ कर रहे थे हम। बेटर में क्या कर रहे थे हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी थी, लेकिन हैश सेट हमें फिर भी यूज़ करना पड़ रहा था यूनिक पेयर्स के लिए। बट ऑप्टिमल हमने क्या कि इसको शॉर्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ रहा है हमारे पास में, शॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, हम जो यूनिक एलिमेंट है उन पर ही हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे बाय दीज कंडीशन। लाइक हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा ली, यहाँ पे हमने ये 2 वाइल कंडीशन लगा दी, जिससे हम क्या करें, डुप्लीकेट्स को स्किप कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दीज कंडीशंस टू स्किप द डुप्लीकेट्स। सो इनको डुप्लीकेट्स को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। उसके बाद में हमारा जो सोल्यूशन है वो सारे टेस्ट केस पे एक्सेप्टेड हो चुका है। हमने तीनों सोल्यूशन को समझ लिया, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल। सो इसी के साथ हमने हमारी तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हार्ड लेवल की, इन एरेस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वर्स A to Z DSC course. Thanks for watching.